पहलगाम हमले के बाद बीजेपी जो कर रही है सब बिहार चुनाव में फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने दावा करके बीजेपी की चालाकी को बेनकाब कर दिया है और ये यही यशवंत सिन्हा है जिन्होंने बीजेपी में लंबा समय बिताया है और इसलिए उसके रग रग से वाकिफ भी हैं और उन्हीं की बातों ने बीजेपी के लिए संकट पैदा कर दिया है। कपिल सिब्बल के शो में बात करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तब भी चुनाव नजदीक थे, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उसका राजनीतिक लाभ उठाया गया। मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे और अब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का प्रतीक दिखाना चाहती है। यशवंत सिन्हा की कई बातों का प्रूफ है ये तस्वीरें, जिसमें काम सेना का होता है लेकिन नाम और चेहरा मोदी का चलाया जाता है। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालती है लेकिन उसमें देशभक्ति कम, नेता भक्ति ज्यादा रहती है। यात्रा में देश और सेना से ज्यादा मोदी के नारे लगाए जाते हैं और यशवंत सिन्हा ने वो सवाल खड़े किए हैं जो पहलगाम हमले के बाद पूरा देश पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस समय एक भी सिपाही सुरक्षा के लिए क्यों नहीं था, कहां गायब हो गए थे हमारे सुरक्षा कर्मी, क्या उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। साथ ही ये भी आशंका जताई कि पुलवामा हमले की तरह पहलगाम हमले की सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, क्योंकि आज तक देश को पता नहीं चल पाया कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया था, उन आतंकियों को हमारे जवानों की जानकारी कैसे मिली। सवाल गंभीर है लेकिन अब ये कोई पूछता ही नहीं और जो पूछता है उसे जेल में डाल दिया जाता है या चैनल बंद हो जाते हैं। बाकी ये बात किसी से नहीं छिपी है कि मोदी ने पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। नैतिकता तो छोड़िए, बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए सेना को भी नहीं छोड़ती। उस वक्त खुलेआम वोट मांगा था और अब सेना की जगह खुद का चेहरा लगाकर देशभक्ति साबित कर रहे हैं। और तो और जब पूरा देश पहलगाम हमले को लेकर चिंतित था, बैठकें चल रही थी, तब मोदी बिहार में रैलियां कर रहे थे। मीटिंग और चिंतन से ज्यादा बिहार चुनाव के लिए रैलियों को तवज्जो दी गई। आखिरी फैसला जब उन्हीं का होना था तो क्या उन्हें बैठक की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए थी। 2 बैठकें हुई लेकिन दोनों से मोदी जी गायब रहे। विपक्ष पूछता रहा कि क्या प्रधानमंत्री के लिए बैठकें जरूरी नहीं लगती, वो क्यों नहीं आ रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बल्कि उल्टा ये माहौल बना दिया गया कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और यही फितरत रही है कि जब भी विपक्ष के नेता, पत्रकार या कोई नागरिक सरकार से सवाल करता है तो उसे देशद्रोही बताने में लग जाते हैं। पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ा जाता है और इसमें बीजेपी का पूरा साथ देती है गोदी मीडिया। जहां सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए वहां विपक्ष से जवाब मांगा जाता है और सरकार को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन ये जनता है, सब समझ रही है और समय आने पर जवाब जरूर देगी।